हमारे YouTube चैनल एसके नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? यानी कि राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 2 वर्षों तक, 6 वर्षों तक, राष्ट्रपति जब तक चाहे, चौथा 1 वर्ष तक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति जब तक चाहे। तो दोस्तों, आपका अगला दूसरा वाला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां के विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल करते हैं? तो इसके लिए आपके ऑप्शन हैं, पहला नागालैंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नागालैंड। यानी कि नागालैंड में विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल करते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी किसी राज्य का राज्यपाल जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायवादी के प्रति, दूसरा भारत के राष्ट्रपति के प्रति, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति, भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत के राष्ट्रपति के प्रति। दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न है, राज्यपाल अपना पद किसकी संतुष्टि के बाद ग्रहण करता है या धारण करता है? यानी कि राज्यपाल किसकी सहमति के अनुसार अपना पद ग्रहण करता है? तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा नेता, चौथा मंत्री। तो इसके लिए जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के संतुष्टि पर ही राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है। दोस्तों, आपका पांचवा प्रश्न है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो दोस्तों, इसके लिए आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा सचिव, चौथा राज्यसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुख्यमंत्री। दोस्तों, मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। दोस्तों, आपका छठवां प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य या सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसके लिए दोस्तों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा है 3। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 1। दोस्तों, आपका सातवां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो इसके लिए दोस्तों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा श्रीमती सरोजनी नायडू, तीसरा राधाबाई सुब्बारायन, चौथा सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीमती सरोजनी नायडू पूरे भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी। दोस्तों, आपका 8वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, पहला श्री पद्मजा नायडू, दूसरा ऑप्शन हरेंद्र कुमार मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू, चौथा ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा चौथा ऑप्शन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 9वां वाला, किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करता है? तो इसके लिए दोस्तों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा दूसरे राज्य के राज्यपाल द्वारा, तीसरा स्वनिर्णय द्वारा। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा स्वनिर्णय द्वारा, यानी कि वह अपने से निर्णय लेता है। दोस्तों, आपका जो 10वां प्रश्न है वो है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है दोस्तों,
6 सप्ताह, 7 सप्ताह, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 सप्ताह के लिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किस व्यक्ति को 6 जुलाई 2014 को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? यानी कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा किस व्यक्ति को 6 जुलाई 2014 को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया या घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, किरण बेदी, विक्रम पुरुषोत्तम, दयाशंकर व्यास, कमला बेनीवाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, कमला बेनीवाल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने 11 जुलाई 2014 को अपने पद से इस्तीफा दिया? तो इसके लिए दोस्तों आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार। इसके लिए जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो होगा नागालैंड। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किस व्यक्ति को 3 सितंबर 2014 को केरल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? यानी कि 3 सितंबर 2014 को केरल के नए राज्यपाल की नियुक्ति किन के रूप में की गई? यानी कि कौन केरल का नया राज्यपाल बना? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है कप्तान सिंह सोलंकी, पी सदाशिवम, किरण बेदी, सुनील गुप्ता। इसके लिए दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला, पी सदाशिवम। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 20 अगस्त 2018 को हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया? यानी कि किसको हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया? तो इसके लिए आपके ऑप्शन हैं, पहला सतपाल मलिक, गंगा प्रसाद, लालजी टंडन, सत्यदेव नारायण आर्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होंगे सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गुजरात का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि गुजरात के जो नए राज्यपाल हैं वो कौन हैं? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है दोस्तों, बी.डी. मिश्रा, आनंदीबेन पटेल, लालाजी टंडन, आचार्य देवव्रत। तो इसके लिए जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो होगा आचार्य देवव्रत।